नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए अगर एक पावर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाए तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर में हजारों लीटर इंसुलेटिंग ऑयल होता है और अगर इसमें फायर हो जाए तो ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इस खतरे से बचने के लिए पावर सबस्टेशंस में एक एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है जिसे कहते हैं NIFPS, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो मंथन, इस सिस्टम की मेन पर्पस क्या है, ये बता दे तो सबको। देख, इस सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो ट्रांसफार्मर और फायर को तुरंत कंट्रोल करता है। और जो सेकंड है इसमें जो होता है, जो एक्सप्लोजन वो जो होता है वो प्रिवेंट कर देता है। और जो लास्ट वन है उसका जो इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा इक्विपमेंट, यहाँ से इसको डैमेज होने के लिए मतलब वो काम करता है, वो उसका डैमेज कम कर देता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो नाइट्रोजन सिलेंडर है और फायर प्रोटेक्शन है इस सिस्टम में पूरा इंस्टॉल्ड है इधर। जब ट्रांसफार्मर में फायर डिटेक्ट होती है तब सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं NIFPS का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। इस सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इस सिस्टम में अगर आप पहले देखा जाए तो हीट एंड स्मोक डिटेक्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हीट एंड स्मोक डिटेक्टर है। सबसे पहले सिस्टम में लगे हीट और स्मोक डिटेक्टर्स ट्रांसफार्मर की कंडीशन मॉनिटर करता है। अगर ट्रांसफार्मर में ओवरहीटिंग या स्मोक डिटेक्ट होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाती है। देन उसके बाद आएगा कंट्रोल पैनल, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पूरा कंट्रोल पैनल है। इसके बाद सिग्नल NIFPS कंट्रोल पैनल को जाता है। यह पैनल पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है और प्रोटेक्शन सीक्वेंस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा सिस्टम है यहाँ पे वर्क होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है उसके बाद जो हमारा एक्चुअल वर्क आएगा वो है ऑयल ड्रेन सिस्टम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑयल ड्रेन वाल्व और यहाँ पे है ऑयल वेंट वाल्व। तो यहाँ पे हमारा जो सेफ ऑयल टैंक है तो उसमें पूरा ऑयल हमको जमा करना पड़ता है। तो इसमें आप देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर में फायर डेवलप हो रही है तो सिस्टम ट्रांसफार्मर टैंक से हॉट ऑयल को ड्रेन करके सेफ ऑयल टैंक में डाइवर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर फायर हो रहा है तो इसके अंदर तो ऑयल है, तो वो फायर को वो ऑयल अगर एक्स्ट्रा होगा तो ज़्यादा फायर ले लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑयल वेंट वाल्व है इससे हम यहाँ से ऑयल डिस्चार्ज करके इस सेफ ऑयल टैंक में जमा कर सकते हैं। इससे फायर को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। देन नाइट्रोजन गैस इंजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो N2 गैस इंजेक्शन। N2 मीन्स नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप फोम जनरेटर है, ऑयल डिस्प्लेसमेंट है, पूरा यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो जो फायर सप्रेशन फोम है, तो आपको पता ही होगा जो अगर किसी के ऑयल भी और जो हमारा लिक्विड होता है उसके ऊपर अगर आग लगी तो हमारा फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है फायर का वो यहाँ पे यूज होता है। तो इसमें इसलिए हम फोम जनरेटर यहाँ पे सेपरेट लगा हुआ है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो कंबस्टन प्रोसेस रुक जाती है और फायर ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाती है। इस तरह NIFPS सिस्टम ट्रांसफार्मर को एक्सप्लोजन से बचा लेता है। मेनली क्या करता है, इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको रिड्यूस कर देता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाएगा तो हमारा जो फायर होता है, जो हमारा 3 ट्रायंगल से बना होता है, जो पूरा ट्रायंगल होता है उसमें से फ्यूल आता है, एक हीट आता है और तीसरा होता है ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से हम एक को भी मार दे या खत्म कर दे तो यहाँ पे आग जो फायर है यहाँ पे पूरा नील हो जाएगा। तो हम नाइट्रोजन गैस का यूज करके यहाँ पे पूरा जो ऑक्सीजन गैस है उसको नील करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा फायर कम हो जाएगा। ओके देन, हमें बताओ NIFPS का पूरा कंट्रोल सिस्टम कैसा वर्क करता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और कंपोनेंट इंडिकेशंस वगैरह, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे दो। देख, NIFPS कंट्रोल पैनल ये पूरा एक कंट्रोल पैनल है। यह पूरा सिस्टम का ब्रेन होता है। इस पैनल में कई इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस और कंट्रोल्स होते हैं। जो यहाँ पे पैनल इंडिकेशंस यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम, ये पूरे पैनल इंडिकेशंस है। उसमें से फर्स्ट जो आएगा वो अलार्म इंडिकेशन, सेकंड है जो हमारा फॉल्ट इंडिकेशन और थर्ड जो आएगा वो सिस्टम रेडी। तो यहाँ पे टेस्ट की इससे हमको पता चलेगा सिस्टम रेडी है या बंद हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर में फायर डिटेक्ट होती है तो पैनल तुरंत अलार्म जनरेट करता है। तो यहाँ पे आपको अलार्म दिखता होगा,
यहाँ पे कोई भी फॉल्ट आएगा तो अलार्म यहाँ पे वो लाइट जलेगी और यहाँ पे जो बजर वगैरह होगा वो यहाँ पे बजने लगेगा। देन कंट्रोल्स फंक्शंस पैनल में नॉर्मली होते हैं ऑटो मोड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटो मोड। देन होता है मैनुअल मोड। देन सिस्टम रिसेट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिसेट, सिस्टम रिसेट का बटन। और टेस्ट फंक्शन, यहाँ पे टेस्ट फंक्शन का यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर ऑटो मोड ऑन हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन इंजेक्शन एक्टिवेट कर देता है। मान लो आपके पास मैन पावर नहीं है, आपका जो ऑटो मोड ऑन है, तो अगर ट्रांसफार्मर को जो अपना फायर है उससे जो आग लगेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम स्काडा पीएलसी के थ्रू पूरा अपने आप कर देगा। लेकिन जब भी एक स्काडा सिस्टम पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा, पीएलसी सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे दूसरा जो यहाँ पे यूज होगा वो मैनुअल बटन का होगा। तो यहाँ पे लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं वो मैन्युअली भी उस मोड को सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो पूरा सिस्टम है तो NIFPS कंट्रोल में ये पूरा हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे प्रेशर भी दिखाई दे रहा होगा जो 0.6 MPa, मतलब जो हमारा मिली पास्कल होता है, जो हम प्रेशर पास्कल में मेजर करते हैं। तो दोस्तों आज हमने समझा NIFPS क्या है, ट्रांसफार्मर फायर प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आज के समय में लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स में NIFPS इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल और रेलवे टेक्निकल नॉलेज की बेस्ट जानकारी।